वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के पहले चंक पे हम सियासी माहौल पे तो बात कर रहे थे, उस पर मज़ीद तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकतूर साहब ने ज्वाइन किया है, गुलाम अब्बास हरल साहब ने ज्वाइन किया है। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का आगाज़, दूसरा चंक का आगाज़ जनाब से करूँगा। सबसे पहले अडियाला का कल जो सिनेरियो बना, PTI जिस स्टेज पे है इस वक्त, उनका स्टांस ये है कि हमारा जो है वो एक मामला नागुज़ीर है, मुलाकात का वो हो जानी चाहिए। अब हुकूमत का ये स्टांस है कि जी अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जेल मैनुअल की बात करती है कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर ही मुलाकात होगी। अब तो जो है वो जेल मुंतकिली की भी बात की जा रही है और ख़ास तौर पे बानी की सेहत के हवाले से भी बात की जा रही है। पाकिस्तान आप समझते हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से वॉर सिचुएशन के अंदर है और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, सियासी माहौल भी क्रिटिकल बना हुआ है। क्या देखते हैं सर, क्या होने लगा इस वक्त? जनाब देखिए, PTI के बानी जो है वो कैद हैं अदालत की दी हुई सजाओं के मुताबिक जी। अब ये डिमांड करना कि हम जुलूस लेके जाएंगे और इतने हजार बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा जी, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है जिसकी इजाजत कोई महज़ब मुल्क नहीं देता जी। आपने मुकदमा लड़ा, अपने अपने दिफा में वकीला पेश किए, तमाम शहादतें हुई, अदालत ने फैसला दिया। अदालत के फैसले पर अगर कोई कैद है जी तो उसके साथ मुलाकातें तो की जा सकती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक जी और कानून की पाबंदी करते हुए जी। अगर आपका रवैया ये बन जाए कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे जी और उसके बाद जाके पूरे दुनिया के अंदर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर कवानीन मौजूद हैं, फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के कैदी होते हैं, अमेरिका में इस वक्त भी मौजूद हैं ऐसे कैदी, उनके साथ मुलाकात की इजाजत जो है वो कानून के मुताबिक होती है। अच्छा, इसी कानून की सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू मगर होश गुजार ये करना चाह रहा हूँ, वही कानून जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है वो आपका राइट देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। और अडियाला के बाहर जिस तरीके से कल सिनेरियो बना और वाटर कैनन के साथ जिस तरीके से सबको भगाया गया, क्या वो फिर खिलाफ वर्जी और वायलेशन नहीं है? फिर देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत तो कानून में है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट में धरने देना और सड़कों को बंद कर देना और जुलूस लाकर धमकियां देना हुकूमत को और ये बरमरा कहना कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे, अगर ऐसा रवैया है तो फिर उसको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती और खास तौर पे इन प्राइवेसी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी की अपनी रेपुटेशन बना लें जी, उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनके रिश्तेदार भी सरकारी वकील की मौजूदगी में करते हैं और अगर वो अपने वकील से भी बात करते हैं तब भी सरकारी वकील मौजूद होता है। ये हमने मुल्क के अंदर कानून का मजाक बना दिया। हम खुलेआम कहते हैं कि हम अपनी बात जुलूसों और धरनों से और हंगामे करके और तोड़ फोड़ करके मनवाएंगे, ठीक है। अगर ये आप करेंगे फिर इसके लिए कानून में गुंजाइश मौजूद है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग मजबूर करते हैं हुकूमत को, जैसे अभी TLP थी, उन्होंने मजाक बनाया हुआ था जुलूस। बिल्कुल सर, ब्रिगेडियर साहब आपके पॉइंट से मैं मुत्तफिक हूं और बात बिल्कुल ठीक है। जब आप सिविल ओबीडियंस की बात करेंगे, जब आप एक ऐसी बात करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं होगी, तो फिर इस तनाजुर में जो है वो ये तमाम हर्डल्स फिर फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी हवाले से हरल साहब आपसे भी यही सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहते हुए एक स्पेस बनानी चाहिए और मामलात मुज़ाकरात से और तमाम तर अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात लेके चलने चाहिए। एहतजाजी सियासत कर करके उनको रिजल्ट तो कोई अभी तक मिला नहीं, तो अभी रिसेंट एक ज़िमनी इलेक्शन इस चीज़ का मिसाल है कि अवाम ने भी उनको एक किस्म का, आप देखें जिसका हरीपुर की सीट देख लें, वहां पे उनको मुस्तरद किया। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होने लगा है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए? जी हरल साहब। देखिए, जहाँ तक बात है कोई भी कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू कर सकता है या नहीं जी, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
जो जेल मैनुअल के रूल्स है जी 265 जी उसको आइन से तसादम करार दिया और उसे कहा कि ये आइन से तसादम है और इसको सेट असाइड किया। लिहाजा किसी कैदी का या इमरान खान का सियासी गुफ्तगू करना आईनी तौर पे बिल्कुल कोई उसमें रुकावट नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देखिए सर, हरल साहब मौदबाना गुजारिश है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारे कवानीन है क्या वो अदालतों के, क्योंकि कॉमन लॉ सिस्टम तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं ना, यूके तो नहीं है कि यहाँ पे आपकी अदालतों की जो जजमेंट्स हैं वो आइन और कवानीन से बढ़ के होंगी। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का टेन्योर उठा ले, क्या उस वक्त इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की हुकूमत को ये याद नहीं था कि ऐसी अमेंडमेंट ला के ये रूल 65 की जिसकी आप बात करें इसको तब्दील कर देते जो आइन के तसादुम है, आइन के खिलाफ है? तब नहीं याद आया? जी हरल साहब, देखिए आपके आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो आइन से तसादम हो, अल्ट्रा वेरीज हो कॉन्स्टिट्यूशन के। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि 265 जो है जेल मैनुअल जो रूल्स है उसका वो आइन से तसादम है, उसको अल्ट्रा वेरीज करार दे दिया। अब जहां तक आपने मुलाकात की बात की है, सियासत की बात की है, इस वक्त जो हालात हैं बड़े तसादम की तरफ जा रहे हैं और सियासत जो है उसको अब बंद गली की तरफ, पहले ही खैर सियासत जो है वो बंद गली की तरफ थी, अब मजीद उसको बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा, जमात जो है और एक सियासतदान जो है नहीं, उनको देखिए जिस दीवार के साथ पाकिस्तान, देखिए सर पाकिस्तान प्रिजन, देखिए मामला ये ना, मैं आपको बताता हूं सर, देखिए एक आम सी बात है और इस आम बात को अवाम भी अब समझने लगी है। गुजारिश ये है कि जिस प्रिजन रूल्स की या जेल मैनुअल की आप बात करते हैं, अब अगर जेल मैनुअल की बात करें या प्रिजन रूल्स की बात करें, वो 1978 के अंदर बना है। मेरा ये मौदबाना सा सवाल है, आप कहते हैं कि वो आइन के जो है वो मुतसादिम है, क्या ये पहले 2025 से पहले किसी को आइन के मुतसादिम नहीं लगा? जब इमरान खान की मुलाकात और सियासी गुफ्तगू पे हुकूमत ये कहती है कि हाँ जी फैमिली जाए, मिलके आए, कोई मसला नहीं है, और फैमिली इस बात पे जा रही है कि हम सेहत दरियाफ्त करने जा रहे हैं, उसके बाद बाहर आके वो इंस्ट्रक्शंस दें कि हाँ जी हम जो है वो एहतजाज करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम डी चौक का थ्रेट करें। तो जब आप एंटी स्टेट कोई नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये तो अवाम के खिलाफ है ना सर। जिस अवाम की बात आप करते हैं वो अवाम ये नहीं चाहती। देखिए लवारी साहब, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे जी, और उस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है जी, वो एक वफद की शक्ल में एक सियासी मुलाकात करने जेल में गए थे, कैंप जेल में, कोटलखपत जेल में। तो उस वक्त उसको किसी ने नहीं रोका था, ना सियासी गुफ्तगू से, और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। और हम ये नहीं कहते कि पीटीआई हुकूमत में सारी जो है दस्तूरी जमानतें और आइन के मुताबिक काम होते रहे, बिल्कुल नहीं होते रहे, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसको हमें रोकना होगा, हमें आइन के मुताबिक चलना होगा, हमें रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम करना होगा, उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। हम इसको सिक्योरिटी स्टेट नहीं चला सकते। इस मुल्क के फैसले का जो इख्तियार है आवाम को लुटाए बगैर आ गया आपका पॉइंट, काम नहीं आ सकता। आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूं हरल साहब, आपका पॉइंट आ गया, हरल साहब, ब्रिगेडियर साहब जरा मुज़ाकरात के हवाले से बताएं, आपकी क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू होगा? जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए इत्तलात इख्तियार वली साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा है कि अब कोई भी जो है तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं फिर रिकॉन्सिलिएशन का मामला या पोस्ट वॉर सिचुएशन के अंदर हम एक इंटरनल सीज फायर की बात कर रहे थे, वो फिर मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, वो उनका जो ऐलान करदा एजेंडा है वो इमरान खान की रिहाई है, प्रायोरिटी 1 जी, और वो तमाम जलसे जुलूस हंगामे और धमकियां जो दे रहे हैं वो सिर्फ इस एक एजेंडे पे है कि इमरान खान को रिहा कराना है, यानी अदालत का हुक्म नहीं मानना, अदालत की दी हुई सजा को पूरा नहीं होने देना। तो ये तो कोई मेरा ख्याल है मुहज़्ज़ब रवैया नहीं है। आपने अदालत के फैसले के खिलाफ तमाम अपने जो आईनी हुकूक थे वो इस्तेमाल कर लिए जी,
अब अदालत के फैसले पे अमल हो रहा है और जिद है कि ये अमल होने नहीं देना, हम छुड़ाएंगे जेल से, हम निकाल देंगे, हम जुलूस ले आएंगे। तो क्या पाकिस्तान में कभी आइन पर अमल नहीं होगा, कभी कानून पर अमल नहीं होगा? जुलूस जो है वो आइन से बालातर हो जाएंगे, जुलूस हमारे कानून से बालातर हो जाएंगे। और ये रेपुटेशन भी रही है हमारी सियासत की कि हम चाहते हैं कि हम हंगामे करके सड़कें रोके। किस आइन में किस जगह लिखा है इस पूरे रीजन के अंदर कि जलसे जुलूस और तोड़फोड़ और सड़कें रोकना और लोगों को अस्पताल न जाने देना ये किसी का आईनी हक है? किस किस्म का आईनी हक है? ऐसा कोई आईनी हक हमारे आइन में नहीं है, ऐसा कोई हक हमारे रिवाज में नहीं है, इस्लामी कानून में नहीं है। तो फिर ये बार बार कहना कि हम अदालत के हुक्म पर अमल नहीं होने देंगे, हम सजा नहीं काटने देंगे, हम जेल तोड़ेंगे और जेल से छुड़वाएंगे, हम इतने लाख और इतने हजार आदमी ले आएंगे। भाई आप आदमी ले आएंगे तो आप खून खराबा करवाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपना फर्ज पूरा करेंगे और उस खून खराबे का जिम्मेदार वही होगा जो लोगों को इकट्ठा करके लाएगा जेल तोड़ने के लिए। ये तो बात सीधी सीधी है। देखिए आबादी हमारी 25 करोड़ है, ये 25 करोड़ की आबादी अगर नज़्म व ज़ब्त के दायरे में आ जाए, कानून पर अमल करने के रिवाज को अपना ले और आइन और कानून पे चलने लगे, इसमें डिसिप्लिन पैदा हो जाए तो ये दुनिया की एक आलमी ताकत बन जाएगी। यही आबादी अगर इनडिसिप्लिन है तो ये अपने लिए भी खतरा है, मुल्क के लिए भी खतरा है। डिसिप्लिन के बगैर आबादी जो है वो मुसीबत बन जाए। रात को सर्दी में वहां बैठी थी। मैं आता हूँ हरल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। चाइना ने सर्दी में असर ले आया और आज उनकी तरक्की पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए। आप ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मत तोड़े। जी जी आपका पॉइंट आ गया। जी हरल साहब जी। कि रात को 2 बजे इमरान खान साहब की बहनें जो है वो अपने भाई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई थी और अदालती अहकामात को इतना अर्सा गुजर गया है, बार बार अदालतें जो है वो अहकामात देती है मुलाकात के लिए, लेकिन हुकूमत मुलाकात नहीं करवाती। उस वक्त हुकूमत कहती है कि ये सुपरिटेंडेंट जेल का मामला है और रूल्स का मामला है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। सर गुजारिश आया इमरान खान की तरफ से, उसके बाद आपने सारे हुकूमती बयान सुने, आपने देखा कि उस वक्त हुकूमतें कह रही है, हुकूमत कह रही है कि हम आइंदा मुलाकातें बंद कर देंगे, अब इनको एक भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो मुलाकात। सर आपका पॉइंट आ गया हरल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच हरल साहब। ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया। एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान एक रास्ते पे, कामयाबी के रास्ते पे गामजन है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंटली IMF ने जो आपको इंस्टॉलमेंट दी है और आप पे एतमाद किया है कि आप जो है सिस्टम को स्मूथली चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ आना चाहिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।